नमस्ते नमस्ते, आ गई है अतिका कहानी सुनाने। एक और कहानी सोशल स्किल्स पर, माने जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो हमें कौन सी ऐसी स्किल्स, ऐसी स्पेशल चीज़ें सीखनी होती है जिससे हम उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करें और एकदम खुद भी बहुत अच्छे रहें। सोशल स्किल्स कहते हैं जो हर कोई सीख सकता है, अगर हमें नहीं पता तो हम सीख सकते हैं, इसीलिए उसे स्किल्स कहते हैं। और ये पुस्तिका क्या कह रही है? लेट्स टॉक अबाउट अ परफेक्ट होस्ट। होस्ट कौन होता है? वो व्यक्ति जिसके घर मेहमान आए होते हैं, अतिथि आए होते हैं और वो उनका परफेक्ट, बहुत ही उत्तम तरीके से उनका आदर सत्कार करता है। आओ सीखें। ये बच्चा कुछ विचार कर रहा है, क्या बात है? Freddy's family was popular for being the perfect host. ये एक परिवार की बात हो रही है, फ्रेडी के परिवार की, कि ये लोग माने गए थे कि ये लोग जो भी उनके घर अतिथि आते हैं उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार होता है। तो ये बात इस बच्चे ने भी सुनी थी, उसका दोस्त कैलब। One day his friend Caleb wished to visit Freddy's house. उसे भी पता था, तो उसने सोचा चलो मैं भी चलता हूँ उसके घर, अपने दोस्त के घर, फ्रेडी के घर। हाँ देखो, वो आ गया है और देखो तो फ्रेडी कितना खुश है। He went to Freddy's house with his aunt Meadow. अपनी काकी या चाची या बुआ किसी के साथ तो वो गया है। आंट मेडो, उनका नाम मेडो है। अब अंग्रेज़ी में काकी हो, चाची हो, बुआ, सबको आंट या आंटी ही कहते हैं, ठीक? तो फ्रेडी के घर आया है। फ्रेडी स्माइल्ड एंड शुक आंट मेडोज़ हैंड। उसने देखो मुस्कुराया, हाँ ऐसे स्माइल किया और हाथ भी मिलाया। ही सेड, ग्लैड टू सी यू आंट मेडो, हाउ आर यू डूइंग? उनको नमस्कार भी किया, कहा कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप कैसे हैं, है ना? अच्छे से हम जब किसी को मिलते हैं तो इस तरह से बात करते हैं। फ्रेडी पोलाइटली आस्क्ड हिज मदर टू गिव आंट मेडो कंपनी। अब फ्रेडी तो छोटा है और आंटी या जो फ्रेडी कैलब के साथ आई है वो बड़ी है, तो बच्चे बच्चों के साथ और बड़े बड़ों के साथ। तो उसने अपनी माँ को कहा कि आप कृपया इनके साथ समय बिताइए। ही ऑफर्ड हिज गेस्ट कूल ड्रिंक्स एंड सम स्नैक्स। खाने की व्यवस्था करी, कुछ ठंडा पीने को दिया, कुछ खाने के लिए दिया। ही मेड श्योर हिज गेस्ट फेल्ट कंफर्टेबल। उसने इस चीज़ का ध्यान रखा कि उसके घर आए अतिथि अपने आप को एकदम कंफर्टेबल, एकदम अच्छा लगे उनको, इस तरह से उनको महसूस कराया। When mom's phone rang, she politely excused herself to attend it. अब कभी कभी फ़ोन भी आ जाता है अगर कोई घर आया है तो उन्होंने क्या किया? क्षमा करना, ऐसे पोलाइटली एक्सक्यूज, जरा मैं फ़ोन उठा लेती हूँ, ऐसे 2 मिनट अपने आप को वहाँ से उनसे अलग किया। However, she quickly told the person on the phone that she was entertaining guest. तो फ़ोन पर जो भी सामने व्यक्ति था उसे बता दिया कि क्षमा करना, अब मेरे घर में अतिथि आए हैं, मेहमान, गेस्ट आए हैं। अतिथि सही शब्द है। फिर फ्रेडी accidentally spilled some water but apologized for his mistake. हो जाता है बच्चों से, देखा आपने, गिर जाता है कभी कभी, एक्सीडेंटली, गलती से हो जाना। स्पिल्ड माने पानी गिर जाना, तो फ्रेडी से गलती से हो गया, तो उसने क्या किया? अपोलोजाइज, उसने क्षमा मांगी। आंट मेडो appreciated him for using the magic words, please, थैंक यू एंड सॉरी। आंट मेडो को उनका ध्यान गया कि अरे ये लड़का कितने अच्छे से ये जादुई शब्दों का उपयोग कर रहा है। प्लीज़, थैंक यू, सॉरी मतलब क्षमा मांगते हैं, थैंक यू माने हम धन्यवाद करते हैं। तो उसने कौन सा वाला उपयोग किया?
सॉरी क्योंकि उससे गलती हो गई थी। तो अप्रिशिएट किया माने कि वाह ये तो कितनी अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, वहाँ पर मेहमान हैं, घर में अतिथि हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ देखो इसने क्या दिखाया है, फ्रेडी कैलब को क्या दिखा रहा है, हाँ अपना खिलौनों का ढेर। फ्रेडी शोड कैलब हिज कलेक्शन ऑफ टॉयज, बहुत सारे खिलौने। कैलब सजेस्टेड प्लेइंग अ बॉल, इसने कहा हम बॉल के साथ खेलते हैं। However, Freddie refused as it's bad manners to make noise when guests are around. उसने उसे अच्छे से समझाया, उसने मना किया और कहा नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है, बैड मैनर्स हैं कि हम इस तरह से अगर खेलेंगे तो उसमें शोर होगा, हाँ नॉइज़ होगा, जब इतने सारे जन हैं हम तो वो अच्छा नहीं है। तो उसने अच्छे से उसे बता दिया। फ्रेडी एंड कैलब began playing a video game. चलो उन्होंने कोई और चीज़ के साथ अपने आप को व्यस्त रखने का निर्णय लिया। क्या था वो, वीडियो गेम। चलो एक ही जगह बैठ के हम इस तरह से खेलेंगे। आप बताओ और कौन सी चीज़ है जो आप ऐसे एक जगह बैठ कर खेल सकते हो जब घर में अतिथि हो, सोच के बताना मुझे। सडनली फ्रेडीज सिस्टर एंटर्ड देयर रूम। अभी देखो कोई आया घर, उसके कमरे में, उसकी एक छोटी बहन है शायद, बहन। फ्रेडी इंट्रोड्यूस्ड कैलब टू जूली, शी ग्रीटेड हिम विद अ स्माइल टू। उसने उसे उसके साथ बताया कि देखो ये मेरी बहन है, इंट्रोड्यूस करवाया, मिलवाना। उसने भी स्माइल किया, शी ग्रीटेड हिम विद अ स्माइल। Julie wanted to take out Easy for a walk. किसको वॉक पे ले जाना था, किसको बाहर ले जाना था? She asked permission from her mom. माँ की आज्ञा ली। She wanted to make sure that everyone was comfortable with the house pet. अच्छा तो Easy उनके घर का पालतू जानवर है, तो उसने ये ध्यान रखा कि घर में मेहमान हैं, अतिथि हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसने माँ से आज्ञा मांगी। जूली ब्रॉट ईजी इनटू द लिविंग रूम, फिर वो बाहर के कमरे में ले आई। शी कॉल्ड फ्रेडी एंड कैलब टू प्ले टू, कहा तुम भी खेलोगे। एवरीबॉडी एंजॉयड प्लेइंग विद द पर्की डॉग, इस प्यारे से कुत्ते के साथ खेलने में सबको मज़ा आया। Soon, Mom brought some muffins and croissants for evening tea. शाम हो गई, माँ कुछ खाने के लिए लेकर आई। Aunt Meadow had brought some sandwiches too. और जो आंटी थे वो भी क्या लेकर आए थे, sandwiches. Everyone complimented her for being so thoughtful. फ्रेडी के घर के सभी लोगों ने कहा कि आपने कितनी अच्छी चीज़ लेकर आए, सोच समझ कर। उनको कॉम्प्लीमेंट दिया, उनकी तारीफ़ करी। आंट मेडो फेल्ट रियली वेलकम्ड एट फ्रेडीज़ हाउस। देखो अच्छे से हम बात करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, तो आंट मेडो को भी बहुत अच्छा लग रहा था, वेलकम फील हो रहा था। शी हैड सो मैनी क्वेश्चंस फॉर फ्रेडी, ही आंसर्ड ऑल हर क्वेश्चंस पेशेंटली एंड पोलाइटली। बड़ी उत्सुकता थी उन्हें कि ये कैसे कितना अच्छे से अतिथि के साथ व्यवहार करते हैं, तो उन आंट मेडो को बहुत प्रश्न थे और फ्रेडी उनसे अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर देता जा रहा था। सडनली कैलब क्रैक्ड अ चीप जोक अबाउट अ स्कूल टीचर। बातें हो रही है और अचानक कैलब को ऐसी किसी की बात करने लगा टीचर की, तो अच्छी बात नहीं थी वो। तो फ्रेडी ने क्या किया, फ्रेडी इग्नोर्ड इट, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। मॉम ऑलवेज डिस्करेज्ड हिम फ्रॉम गॉसिपिंग विद द गेस्ट। उसे याद था, माँ ने उसे सिखाया था कि ऐसे दूसरों के ऊपर चर्चा करना अच्छी बात नहीं होती है। डिस्करेज्ड मतलब उस चीज़ पे ज़्यादा अहमियत नहीं दी, तो उसे याद था। तो फ्रेडी ने कैलब की उस चर्चा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
जूली रियली लाइक्ड आंट मेडोज बैग। अब इसे इस ये छोटी सी बैग बहुत अच्छी लगी। शी अप्रिशिएटेड इट बट नेवर टच्ड इट। मॉम हैड टॉट हर नॉट टू प्ले विद गेस्ट बिलोंगिंग्स। माँ ने सिखाया था कि दूसरों की चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। Soon it was dinner time. Aunt Meadow and Mom prepared delicious food. दोनों स्त्रियां जो थी उन्होंने साथ में मिलकर बनाया। देखो कितना अच्छा लगता है जब साथ में करते हैं। फ्रेडी, कैलब एंड जूली हेल्प सेट द टेबल। बच्चों ने टेबल की व्यवस्था करी। Everyone enjoyed it. साथ साथ करने में बड़ा मज़ा आता है। You really are the perfect host, said Aunt Meadow to Freddie's mom. उन्होंने भी उनकी प्रशंसा करी कि आप सच में बहुत अच्छे से अतिथि का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड नाउ इट्स योर टर्न टू विजिट अस। देखो, हम जब किसी की अतिथि बनकर जाते हैं तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी उन्हें उसी तरह से प्रेम से धन्यवाद करें और उन्हें भी फिर से अपने घर बुलाएं। तो आंट मेडो ने बिल्कुल वही किया। बिफोर कैलब एंड हिज आंट सेड गुड बाय, फ्रेडी हग्ड बोथ ऑफ देम। कैलब जब निकल रहा था तो फ्रेडी ने आंट को और कैलब को गले लगाया। इससे हम ये दिखाते कि हम उनसे प्रेम करते हैं, है ना। थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, सेड मॉम एंड डैड। यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर अनदर विजिट। उन्होंने फिर कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा आप आए, आप दोबारा आइएगा। देखा, हम भी इससे सीख सकते हैं कि हमारे घर जब अतिथि आए तो हम कैसे उनका अच्छे से आदर और सत्कार करते हैं। अतिथि देवो भव हमने सीखा है ना। और बताना आप कैसी लगी ये कहानी।